हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि सकुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप पढ़ाई-लिखाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। विद्यार्थी, कभी-कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं या ऐसी घटनाएं घट जाती है कि आदमी अपना पसंदीदा कार्य छोड़कर या जो कार्य करना चाहिए उसे छोड़कर अनावश्यक कार्यों में फंस जाता है, या जो कार्य करना चाहिए उसमें मन नहीं लग पाता है, या कार्य करते समय कार्य में कठिनाइयाँ आती है या कार्य भारी लगने लगता है तो आदमी उससे मुंह मोड़ लेता है। या कभी-कभी अच्छे-अच्छे कार्यों की आदमी शुरुआत तो कर देता है, लेकिन उसको अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंचा पाता है, या उसका अंतिम रूप नहीं दे पाता है। बीच में ही उसे छोड़ देता है और वह मनुष्य टूट जाता है, या किसी अन्य कारण उसको बार बार व्यथित करते रहती है। तो आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता करमवीर का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि करमवीर की क्या विशेषताएं होती है, कैसे करमवीर अनेक सारी समस्याओं को काटते हुए, अनेक सारी समस्याओं को हटाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यह समझते हैं कि करमवीर की पहचान क्या है। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। विद्यार्थी, इसमें हरिऔध साहब कह रहे हैं कि कार्य करते समय अनेक प्रकार की समस्याएं आती जीवन में, बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो कर्मवीर लोग हैं उससे घबराते नहीं, भाग भरोसे रख कर ये नहीं कहते हैं कि मुझे ये भाग से मिल गया, ये मेरे भाग में ही दुख लिखा है तो मैं क्या करूं। ऐसे कर्मवीर लोग नहीं कहते हैं, ऐसे कायर लोग कहते हैं। कर्मवीर लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, वो दुख वगैरह के भरोसे नहीं रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में ही वे मिले फूले फले। विद्यार्थी, ये बोल रहे हैं कि कभी कभी काम करते समय आप खुद मिलाकर देखिएगा, मन उकताने लगता है, मन करता है कि अब नहीं, कल पढ़ूंगा, 10 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार के कर्मवीर नहीं करते हैं, वह अपने कार्य को कंटिन्यू करते रहते हैं। या तुरंत ही होता है कि एक भोजपुरी में कहा जाता है अगुता जाना, लेकिन ये उकताते नहीं हैं, मन को कंट्रोल में रखते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में लोग थोड़ी सी खुशी मिल जाने के बाद या कोई थोड़ा सा काम हो जाने के बाद पूरा चंचलता दिखाते हैं, प्रसन्नता दिखाते हैं। वैसा कर्मवीर लोग नहीं करते हैं, शांति मन से किसी कार्य को करते हैं। हो गए एक आन में उनके दिन बुरे भी भले। अगर मुसीबत में समय आती है या जीवन मुसीबत में आती है तो उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, और वैसे ही लोग सब जगह सब काल में, हर जगह हर टाइम में, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल आधुनिक काल, हर काल में वही फूले फले, उन्हीं का नाम हुआ, वही अपने जीवन में आगे बढ़े। चलिए आगे देख रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ तक आप ये समझ पाए होंगे। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। इस पैराग्राफ शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कभी कभी होता क्या है। हम लोगों में, मनुष्य में 6 दोष इस तरह से है, जिसमें दीर्घ सूत्रता, काम क्रोध लोभ मोह माया ये है, जिसमें दीर्घ सूत्रता का नाम आता है। दीर्घ सूत्रता का भी मतलब यह हुआ कि लोग दीर्घ सूत्रता यह मनुष्य का एक ऐसा दोष है जिसके अंतर्गत मनुष्य किसी कार्य को टालते रहता है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, नहीं सुबह में पढ़ लेंगे, शाम में पढ़ लेंगे, इस प्रकार के मन बहाने बनाते रहता है। उसी को ये ठीक करने के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय कह रहे हैं या कर्मवीर की पहचान बता रहे हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो कर्मवीर है, जो ठान लिए हैं वही करते हैं, कल के भरोसे नहीं रहते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही,
जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। ये बोलते हैं कि सबका सुनते हैं लेकिन करते अपने मन का ही। जो मदद करते इस जगत में आप ही साथ वो अपनी मदद खुद करते हैं, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास नहीं करते हैं। विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, किसी दूसरे की सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम स्वतः आगे बढ़ें, स्वतः आगे बढ़ें। भूलकर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है जिसे वे कर सकते नहीं। कभी कभी मनुष्य ये सोचने लगता है कि अमुक व्यक्ति का साथ मिल जाए तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ये सही है कि आप किसी के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उतना दूर नहीं जा सकते हैं। आपको खुद चलना ही होगा। कोई आपको एक बार चलाना सिखा दे तो ठीक है, लेकिन आप अपने पैरों का सहारा लेकर ही चलेंगे। आपको खुद चलना होगा, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक और तरीके से इस अर्थ बताया जा सकता है कि वे नदी की धारा की भांति जब तक बढ़ते रहते हैं तब तक अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं। नदी की जो धाराएं हैं उस तरह से चलती, नदी की धाराएं वहां तक जाती है जहां उसका अंतिम लक्ष्य है। आगे देखिए विद्यार्थी, एक उम्मीद है कि इसे आप समझ पाए होंगे। तीसरा पैराग्राफ, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए वे नमूना बन जाते हैं औरों के लिए। विद्यार्थी इसमें हरिऔध साहब कह रहे हैं कि कर्मवीर लोग अपना समय नहीं व्यतीत करते हैं, व्यर्थ नहीं करते हैं, वो अपना समय को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, आजकल करते हुए दिन नहीं गंवाते हैं, ये साथ ही साथ कोशिश करने से जी नहीं चुराते हैं। यहाँ कुछ जी चुराने मतलब मन चुराना या देह चुराना भी सामान्यतः कहा जा सकता है। बड़े बड़े कामों को देखकर लोग सोचते हैं कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम सुबह में नहीं उठ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इस प्रकार की तमाम लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन जो कर्मवीर है वो ऐसा नहीं करते हैं। उसको तो केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, लक्ष्य दिखाई देता है। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए वो नमूना बन जाते हैं औरों के लिए। विद्यार्थी कभी कभी क्या होता है, स्कूल में या आपके महाविद्यालय में या आप कहीं के विद्यार्थी हो या खुद आप 8वीं क्लास के विद्यार्थी हो, तो ये देखना कोई टीचर लोग ही बताते हैं इस अमुक बच्चा को देखिए, इस लड़की को देखिए, इन्होंने कितना मेहनत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, या एक पूरा कविता याद कर ली हैं, या पूरा मैथ इनको अच्छा से आता है, ये समझा भी सकती हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल गुरुजी या टीचर आप सबके सामने रखते हैं। तो जो कर्मवीर लोग हैं वो तो किसी और के लिए भी एक नमूना बन जाते हैं, एक प्रतीक बन जाते हैं, साथ ही साथ उसके देखा देखी बहुत सारे लोग करने लगते हैं। ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। विद्यार्थी इसमें हरिऔध जी बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई आप कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती है, मन नहीं लगता है उस काम से, मन करता है कि अभी से हम छोड़ के भाग जाएं। तो जो कर्मवीर लोग हैं वहाँ मन लगाने का कोई ऐसा व्यवस्था कर देते हैं जिससे मन लगने लगे और काम आसानी से हो जाए। इसलिए हरिऔध जी कह रहे हैं कि चिलचिलाती धूप को कर्मवीर चांदनी बना देते हैं। चांदनी कहने से मतलब क्या है, शीतलता, या आपको याद होना चाहिए या जानकारी होना चाहिए कि चांदनी की रात इतना मनमोहक होती है कि बहुत सारी कवि लोग इस चांदनी की रात के पर लिखे हैं और ये शीतलता प्रदान करती है, साथ ही साथ रात्रि में भी प्रकाशमान होता है। ये आप समझ गए होंगे। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। ये बोल रहे हैं जो कर्मवीर है कितना भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं, चबा लेते हैं लोहे की चना। लोहे की चना का मतलब यह कठिन से कठिन कार्य है कठिन कुछ भी नहीं। जो कर्मवीर लोग हैं उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, जिनके है जी में यह ठाना, मतलब कार्य करने को जो कार्य करने को मन में ठान लेते हैं
वो लोग बहाने नहीं बनाते हैं और उनके लिए कार्य कठिन भी नहीं लगता है। शुरू शुरू में तो परेशानियां आती ही है, लेकिन ये अगर पूरा मन ध्यान उस पर लगाया जाए तो इस कठिनाइयों से आसानी से बचा जा सकता है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। देखो विद्यार्थी, यहाँ पर यह बताने का प्रयास हो रहा है कि जो कर्मवीर है कितना भी दूरी चलकर नहीं थकते हैं और कोई भी कठिन से कठिन कार्य है उसे वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गांठ खोलने की बात है, मतलब कठिन से कठिन कार्य करने की चेष्टा है। वे अपनी आत्मशक्ति तथा दृढ़ता के बल पर कठोर से कठोर बेरी को हंसते हुए तोड़ देते हैं। बेरी का मतलब एक समझ लो सीकर जैसा संरचना होती है। आत्मबल के कारण उन्हें हर काम आसान जान पड़ता है। तो ध्यान में रखिए, कर्मवीर बाहर से साथ साथ अंदर से ज़्यादा मजबूत होते हैं। उनके जो लक्ष्य होते हैं वो भी मजबूत होते हैं, या जो लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा होती है वह बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आगे देखिए 5, काम को ये जानने से पहले एक बात आपको बता दे रहे हैं। कभी कभी विद्यार्थी आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, या अधिकांश व्यक्ति को जीवन में ऐसा होता ही है कि किसी कार्य को तो बहुत जल्दी या उत्साह में तो कर देते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये हरिऔध साहब बता रहे हैं कि जो कर्मवीर है काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। ये बोल रहे हैं कि जिससे लड़ाई होने का मतलब किसी युद्ध से नहीं। जैसे आपको गणित नहीं आ रही है, गणित आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब आप गणित से सामना कर रहे हैं। अगर बार बार बना रहे हैं तो अगर वो उस गणित को बनाने की चेष्टा ही छोड़ दिए, इसका मतलब आप मुंह मोड़ लिए। इसलिए हरिऔध साहब कह रहे हैं कि काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो मुंह मोड़ते, जो गगन के फूलों बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। विद्यार्थी, हरिऔध जी कह रहे हैं कर्मवीर काम आरंभ करके असफल हो जाने के डर से नहीं छोड़ते, बल्कि प्रयास जारी रखते हैं, तब तक जारी रखते हैं कि जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। वे असंभव को भी अपने परिश्रम के बल से संभव बना देते हैं। वे परिश्रम से धन संपदा को अपनी ओर या उसे अर्जित करते हैं, न कि गलत साधन और मार्ग से धन कमाने का चेष्टा करते हैं। ऐसे कर्मवीर के सामने बड़े बड़े लोगों का दर्प चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि इनकी कठिन प्रयास, कठिन तपस्या उन्हें महान बना देती है। वे अपने पराक्रम के प्रभाव से सामान्य को भी असामान्य, मतलब जो जनरल चीज़ है उसको या जो साधारण चीज़ है उसको अद्वितीय बना देते हैं, हीन को भी महान बना देते हैं। सीसा रत्न का संयोग पाकर चमकदार हो जाता है, वैसे ही वे अपने दृढ़ निश्चय और कर्मठता से एक नए समाज की स्थापना कर देते हैं। इसलिए इसमें लिखे हैं कि बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। मतलब कांच जो शीशा भी क्या हो जाता है, उज्जवल रतन बन जाता है कर्मवीरों के साथ आकर। आगे देखिए विद्यार्थी, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा जला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। विद्यार्थी, इसमें हरिऔध जी कह रहे हैं कि कर्मवीर पर्वत को भी काटकर सड़क बना देते हैं। वह सैकड़ों मरुभूमियों में क्या कर देते हैं, नदियाँ बहा देते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि मरुभूमि में कोई पेड़ पौधा अधिकांश हरी भरी नहीं दिखाई देती है, तो वहाँ पर कार्य करना बहुत कठिन होता है, विशेषकर नदी वगैरह बहाना या पेड़ पौधे उगाना। तो कर्मवीर ही क्या करते हैं कि
ऐसे कार्य को कर सकते हैं। साथ ही साथ जंगलों में भी शहर का निर्माण कर देते हैं या जंगल को काटकर बड़े से बड़े महल खड़ा कर देते हैं। यही कर्मवीर की पहचान है। अपनी बल बुद्धि और विवेक से साबित कर देते हैं कि हम में वह शक्ति है जिसके बल पर हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहने का प्रयास हो रहा है इस कविता में कि कर्मवीर अपने बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई एवं सागर की गहराई में भी अपना झंडा फहरा सकता है। इसलिए लिखा है कि नभ, देखिए यहाँ, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने निकाली तार की सारी क्रिया। विद्यार्थी, एक कर्मवीर पुरुष की भांति हम सबको व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कर्मवीर पुरुष, यहाँ पुरुष कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें कोई स्त्री शामिल नहीं है, स्त्री भी इसमें शामिल हो सकती है। कि कर्मवीर लोग हजारों प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए भी आगे बढ़ते हैं, इसे सीखना होगा। जैसे शाम में कभी कभार क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं लगता है, मन लगता है उचट सा गया है, फिर भी आपको ज़बरदस्ती बैठना है, तभी हम लोग अपने असली मुकाम जो है वहाँ तक उसे पा सकते हैं या उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगला देखिए, कार्यस्थल को वे कभी पूछते वह है कहाँ। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहाँ। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। उलझने आकर नहीं उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। ये बोल रहे हैं कभी नहीं पूछते कि मुझे कहाँ कार्य करना है। कभी कभी विद्यार्थी ये भी होता है कि लोग बोलते हैं कि अब वहाँ बहुत ठंडा लग रहा है, यहाँ कम ठंडा लग रहा है, मैं वहाँ नहीं पढ़ूंगा, यहाँ नहीं पढ़ूंगा। तो कर्मवीर ऐसा नहीं करते हैं, जहाँ है वहीं वो अपना कर्मवीरता दिखाकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती जितनी ही जहाँ, वे दिखाते नहीं जहाँ जहाँ जितना ज़्यादा उलझन आता है वह उतना ही ज़्यादा उत्साह से कोई किसी कार्य को करते हैं। आगे देखिए, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वह जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कोई विरोधी, जैसे आप कर्मवीर अच्छा कार्य करिएगा तो आसपास के लोग भी आपको उसे कार्य को नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे, या आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। जैसे आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई आपका व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास करे, आपकी पुस्तकें चुरा ले या आपकी साइकिल की हवा खोल दे या कोई अन्य कारण कर दे। लेकिन कर्मवीर लोग क्या करते हैं, इन तमाम अड़चनों को छोड़कर अपने कार्य को करके ही मानते हैं। इसलिए विद्यार्थी, अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, कोई कार्य अच्छा से कर लेते हैं, कोई व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो उससे आपको व्यथित नहीं होना है, अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। आगे, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले। यहाँ पर विकसित देशों की, विकासशील देशों की बात हो रही है। विद्यार्थी जरा देखें इसमें हरिऔध जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले। मतलब जहाँ जिस देश जो ज़्यादा अमीर है वहाँ बुद्धि विद्या धन वैभव जहाँ डेरे डले हैं, वे बनाने से उन्हीं के बन गए हैं इतने भले। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सबूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी। विद्यार्थी ये बोल रहे हैं या कह सकते हैं कि कवि कहता है कि आज संसार के जितने भी विकसित यानी संपन्न देश हैं, जहाँ विद्या बुद्धि धन दौलत परिपूर्ण है, इसका मुख्य कारण उसकी कर्मठता है, उसकी कर्मवीरता है। कवि अपना उद्गार प्रकट करते हुए कहता है
कि जब किसी देश के नागरिक ऐसे ही सपूत होते हैं जो देश की तस्वीर को क्या कर देता है, बदल देता है। आप महात्मा गांधी को यहाँ देख लीजिए। महात्मा गांधी के बारे में कैसी कैसी बातें कही जाती है, लेकिन एक ध्यान में रखिएगा विद्यार्थी, एक छोटी लाठी के सहारे अपने कर्मवीरता के बल पर उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करवा दिया था। ऐसे कर्मवीरों से देश की पहचान होती है और देश का भाग बदलता है। ऐसे ही कर्मवीरों के शरीर धारण करने के पर अपनी किसी देश का भाग बदलता है और उनका जन्म लेना सफल होता है। कायर तथा क्रमहीन, ध्यान में रखिएगा विद्यार्थी, ये बात आपको विचलित कर सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। कायर तथा क्रमहीन तो पशु से भी क्या होते हैं, बदतर होते हैं। जो लोग कार्य नहीं करते हैं, क्रमहीन होते हैं, वो पशु से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आप हरिऔध जी की कविता को समझ पाए होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न होगा जो सरकारी इस किताब में भी दिया हुआ है। आप ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, एक प्रश्न बताकर मैं यह बंद कर रहा हूँ। कर्मवीर की पहचान क्या है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि कर्मवीर अलग अलग परिस्थितियों में भी सहज बने रहते हैं। वे भाग्यवादी नहीं होते हैं, वह कर्मवादी होते हैं। वे हर क्षण काम करने के लिए आतुर रहते हैं, किसी काम को टालते नहीं हैं। अपनी दृढ़ता के विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। उसका सिद्धांत या उन लोगों का सिद्धांत, कर्मवीरों का सिद्धांत करो या मरो के जैसा होता है। इस प्रकार का आप उत्तर इसमें आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे एक सवाल है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो अगर मान लीजिए 50 लोग हैं तो 50 लोगों का उत्तर अलग अलग हो सकता है 50 व्यक्ति का उत्तर सही हो। तो आसान है लिटरेचर, ये इस प्रकार के साहित्य पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन आप ठीक से लिखने का प्रयास करिएगा कि ऐसा लिखिएगा कि लगे कि हाँ कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप हो सके, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, हो सके तो या संभव है तो इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। फिर से दोबारा धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, आदाब।